बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। गज़ा में जंग बंदी, ये है वो मौजू जिसके बारे में आज इस प्रोग्राम में मुख्तसर सी बात की जाएगी। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसी तरह लाइक भी करें और ये जो बेल आइकॉन होता है इसको भी प्रेस कर दिया करें। अमेरिकी सदर बाइडन ने एक बयान दिया है और उस बयान के मुताबिक वो कहते हैं कि अगले सोमवार यानी 4 मार्च तक गज़ा में एक आर्जी जंग बंदी जो है वो हो जाएगी और इसका दौरानिया वो 40 रोज़ का बता रहे हैं, क्योंकि मज़हब इस्लाम में जो रमज़ान का आगाज़ हो रहा है उसके पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है कि कम अज़ कम रमज़ान के महीना में गज़ा में जो है वो जंग बंदी कर दी जाए। इस जंग बंदी का जो ड्राफ्ट है वो पेरिस में तैयार किया गया है, जिसमें कतर, अमेरिका, मिस्र, इसराइल और हमास इनके नुमाइंदों ने हिस्सा लिया है और तवक्को की जा रही है कि इस जंग बंदी पर 10 मार्च से जो है वो अमल शुरू कर दिया जाएगा। ये जो जंग बंदी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसके मुताबिक दोनों तरफ से जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं वो इस दौरान जो जंग बंदी का दौरानिया होगा इसमें बंद कर दी जाएंगी और इसराइल जो गज़ा के डेंसली पॉपुलेटेड यहाँ वो शहरी इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादियाँ वहाँ से अपनी वो फ़ौज निकाल लेगा और इसी तरह रोज़ाना जो वो जासूसी करता है ड्रोन्स के ज़रिए उसमें वो रोज़ाना की बुनियाद पर 8 घंटे का वक्फ़ा दिया करेगा, यानी उस 8 घंटों में वो ये जासूसी ड्रोन्स के ज़रिए नहीं करेगा। हमास जो है वो इस ड्राफ्ट के मुताबिक इसराइल के जो 40 अगवाशुदा अफराद हैं उनको रिहा करेगा। इन अगवाशुदा अफराद में औरतें, बच्चे और 19 साल से कम उम्र के नौजवान और इसी तरह 50 साल से ऊपर के मर्द और जो बीमार लोग हैं उनको वो रिहा कर देगा और इसके बदले जो इसराइल है वो फ़लस्तीनियों के 400 कैदी रिहा करेगा। इसी तरह इस ड्राफ्ट के मुताबिक इसराइल ने इस चीज़ से भी इत्तफ़ाक़ किया है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर 500 इमदादी सामान के जो ट्रक हैं उनको वो गज़ा में जाने की इजाज़त देगा और इसके अलावा 2 लाख ख़ैमे और 60,000 कैरावान्स वो होते हैं जिसमें आर्जी तौर पे आप कह सकते हैं कि अगर किसी की फ़ैमिली में 4 या 5 अफराद हैं तो उसको आर्जी तौर पे इस कैरावान में रिहाइश दी जा सकती है। तो ये 2 लाख ख़ैमे और 60,000 कैरावान्स जो हैं ये भी गज़ा में जाएंगे। इसराइल ने इसकी भी इजाज़त दी है ताकि ऐसे लोग जो कि बेघर हो गए हैं उनको कुछ आर्जी जो रहाइश है वो दी जा सके। इसी तरह जो गज़ा में अस्पताल तबाह हुए हैं और इस तरह खाने की अशिया जो बेकरीज़ हैं उनके लिए भी ये ड्राफ्ट में लिखा गया है कि दरकार ईंधन, फ्यूल वगैरह जो होता है और इसी तरह इनके लिए जो दरकार शुदा सामान है, चूँकि वहाँ पे मुकम्मल तबाही हो चुकी है, तो ये जो बेकरी की अशिया और इसी तरह अस्पतालों को जो रिपेयर करना या दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होगा या सामान और इसी तरह ईंधन वगैरह, उसकी भी इसराइल ने कहा कि इजाज़त होगी कि वो गज़ा में जा सकता है। लेकिन इधर इसराइल ने एक शर्त लगाई है कि हमास ये वादा करेगा कि ये जो 2 अशिया बेकरी और अस्पतालों के लिए इक्विपमेंट और ईंधन दिया जा रहा है ये किसी सूरत भी जो हमास है वो इसराइल के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई के लिए इन अशिया को इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इस जगह कहा जाता है कि जैसे एक अंग्रेज़ी में कह लें एक फ़िक्रा सा है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। देखा जाए तो तकरीबन अब 6 माह ये 7 मार्च को हो जाने हैं कि गज़ा के लोग एक इंतहाई कर्ब और अज़ियत से गुज़र रहे हैं। तो इस हालत में अगर ये आर्जी सही जंग बंदी 40 रोज़ के लिए हो जाती है और इसी तरह अगर आसानी से ये जो इमदादी अशिया है रोज़ाना की बुनियाद पर उनको मिलना शुरू हो जाएं तो कहा जा सकता है कि गज़ा के बाशिंदों को एक बहुत बड़ी रिस्पाइट यानी एक उम्मीद या आस मिल जाएगी कि चले खाने के लिए भी कुछ मिल रहा है और अब उनके सरों पे हर वक्त बमबारी का खौफ जो है वो भी तारी नहीं रहेगा। तो ये एक अच्छी सिमत में कदम है और देखते हैं कि अब ये जब 10 तारीख से कहा जा रहा है नाफिज हो जाएगी तो उम्मीद तो है कि ये स्टे करेगी आर्जी जंग बंदी
اور اس کے بعد پھر امید کی جا رہی ہے کہ اگر یہ کامیابی سے جنگ بندی جو ہے اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ آئندہ سے اس علاقہ کا جو یہ قضیہ چل رہا ہے، ایک 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یا جو بھی کوئی صورت بنتی ہے، تو جو اس علاقہ میں فلسطین میں ایک عرصے سے یہ خونی کھیل جاری ہے اور ہر دفعہ ہی جو ہے فلسطینی جو مارے جاتے ہیں، بہت ممکن ہے پھر اس جنگ بندی کے بعد کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل بھی نکل آئے۔ تو دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سمت میں کوئی راہ نکال دے اور یہ یہاں جو ظلم و بربریت ہر سال بعد 2 سال بعد یا کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع کر دی جاتی ہے، تو اس کا کوئی حل نکل آئے اور اس علاقے میں بھی مستقل امن قائم ہو جائے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔